और सर उनको सैलरी कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सरकार का प्रांगण है और कहीं ना कहीं हाँ। आउटसोर्सिंग का मामला है, यानी आउटसोर्सिंग लेबर रखे जा रहे हैं। अच्छा। तो सर कितना सैलरी मिलना चाहिए? उनको है लगभग 11,000। लगभग 11,000 मिलनी चाहिए। तो क्या आप पंप ऑपरेटर का काम करते हैं आप? हाँ। कितना सैलरी मिलता है? 6,500। 6,500? हाँ। कौन देता है? कम ये जल जीवन मिशन की तरफ से मिलता है कि ठेकेदार की तरफ नहीं से? नहीं, ठेकेदार कंपनी ली है। तो कंपनी के मैंने हाँ। आपको सैलरी देता है। हाँ। तो 6,500 की सैलरी मिलता है? कभी बत, आपने ये पूछने का कोशिश किया कि नहीं मेरी सैलरी कितनी है? हाँ तो बताएं कि अभी बढ़ेगा, अभी शुरुआत है, हाँ। बढ़ेगा। तो कितने महीने से काम कर रहे हैं आप? 6 महीना हो गया 6 महीने अभी, से। इसमें तो 6 महीना हुआ कंपनी के ले हुए। तो क्या हर महीने सैलरी आ जाता है? हाँ हर महीने, बाकी 1 महीना का रोक के ही आता है। क्यों? अब उन लोग का जो है असूल। तो आइए, तो हम लोग चलते भी रहते हैं, तो हम लोग घूमेंगे भी, अंदर की स्थिति भी हम लोग जानने का प्रयास हाँ करें। 6,500। क्या पीएफ भी कटता है? नहीं, पीएफ वो कुछ नहीं करता है। ईएसआई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेडिकल सुविधा कुछ भी? कुछ भी नहीं, इंश्योरेंस इंश्योरेंस? कुछ नहीं। ताकि बिजली का भी काम करे, क्या सेफ्टी उफ्टी ग्लस प्लास उलास का कुछ क्या दिया गया है? नहीं, पिलास उलास है। तो आप अकेले देखते हैं कि और भी कोई देखता है? नहीं, अकेले देखते हैं। क्या बात करते हैं, यानी आप माने कि पूरा सुबह कितने बजे से देखते हैं? तो 24 घंटा है, हमारा घर है बगल में। अरे आपका घर है तो ठीक है, 24 घंटा आप कंटिन्यू देख रहे हैं? हाँ। सुबह से कितने बजे से लग जाते हैं आप? जैसे 3 बजे से पानी हाँ। चढ़ाते हैं, 5 बजे सप्लाई देते हैं, हाँ। फिर उसके बाद 6 बजे टंकी से खोलते हैं, 10 बजे तक चलता है, फिर उसके बाद दिन भर टंकी में चलते हैं। तो घर से इतना कम पैसे में आपका घर का गुजारा हो जाता है? नहीं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही चल रही है? हाँ लापरवाही, फिर कह रहे थे कि बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कि साल भर आपको 6 महीने। मालूम है कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कितने रुपए सैलरी एक कम से कम मिलनी चाहिए? आपको पता है कुछ इस बारे में? नहीं। देखिए, कारण यही है कि जनता को इस चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है कि उनकी सैलरी क्या है, उनका कितना उनका वेजेस उनको मिलने चाहिए, कितना उनका पीएफ कटना चाहिए, कितनी उनकी ईएसआई कटनी चाहिए। ईएसआई मैं बताना चाहता हूँ, एक मेडिकल सुविधा होती है कि जो जिनका पीएफ कटता है, कंपनी उनका ईएसआई भी करती है, कभी कुछ दुर्घटना कुछ ऐसी हो गई तो उनको एक आर्थिक सहायता दी जा सके। ये सब 6,500 सैलरी 2025 में कैसे मिल सकता है? इतनी महंगाई है, हर तरीके से महंगाई भागी जा रही है। क्या मानक इतना कम होना क्या सही है? क्या इस पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे जांच नहीं होना चाहिए? जब उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जब एक मानक माना गया है कि 11,000 तकरीबन 400 कुछ रुपए है प्रति व्यक्ति सैलरी, कि उससे कम सैलरी होना ही नहीं चाहिए। मैंने फोन लगाया है चंद्र प्रकाश लेबर ऑफिसर जो कि चंदौली जिले के हैं, और इनसे मैं जानने का यह प्रयास करूंगा कि सर ये जो स्थिति चल रही है कैसी स्थिति है, क्या ये सही है, क्या जो इनको सैलरी दी जा रही है सही सैलरी दी जा रही है? जी जी। जी सर, मैं फतेहपुर गांव में आया था। फतेहपुर गांव है सर जो कि नियमताबाद ब्लॉक में पड़ता है, जी जी। और इस गांव में एक टंकी है सर, पानी टंकी है। हाँ। उस पानी टंकी में सर जो ऑपरेटर काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे लेबर पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और सर उनको सैलरी कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सरकार का प्रांगण है और कहीं ना कहीं हाँ। आउटसोर्सिंग का मामला है, यानी आउटसोर्सिंग लेबर रखे जा रहे हैं। अच्छा। तो सर कितना सैलरी मिलना चाहिए? उनको है लगभग 11,000। लगभग 11,000 मिलनी चाहिए। अब जी सर जी। जो यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनसे हमारी जी। बात हुई तो उनको ना कोई नियुक्ति पत्र दिया गया, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, ना उनका पीएफ काटा जा रहा है, ना उनको ईएसआई दी जा रही है, और हाँ 24 हाँ। घंटे का उनसे कार्य लिया जा रहा है। कितना? 24 घंटे का सर उनसे कार्य लिया जा रहा है, यानी कंटिन्यू। अरे तिवारी जी, कोई 24 घंटे कैसे काम करेगा? सर हमारे सामने सर ये प्रत्यक्ष में, सर इनसे बात कर सकते हैं सर। अरे अरे आप अपना हम आप भी अपना दिमाग लगा, कोई 24 घंटे काम कर लेगा? तो सर ये तो कह रहे हैं कि मैं काम करता हूँ 24 घंटे, मुझे अरे तीनों तीनों अरे शिफ्ट मेरे हम को दिया हम गया है। बिना बिना सोए हम आप काम कर पाएंगे कोई भी? अकेला ऑपरेटर कर रहा सर है। अकेले ऑपरेटर हैं सर, कहने का मतलब अकेले ऑपरेटर हैं ये। तो अपना जो है एक रिटर्न में अपनी शिकायत करें, तब मैं जांच कर लूंगा।
अच्छा, ये मतलब आपको रिटर्न कंप्लेन करेंगे तब आप जी का शिकायत करेंगे। यानी अगर एक पत्रकार अगर आपको अगर जगाने के लिए अगर एक मैंने फोन कर रहा है तो क्या फोन पे सर जांच नहीं हो सकती है? फोन पे नहीं जांच हो पाएगी जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, एक रिटेन में इनको देना पड़ेगा। अब सर उसको हाँ। 6,500 रुपए सैलरी मिल रही है और तकरीबन उससे 3 शिफ्ट उससे कार्य करवाए जा रहे हैं, और इसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका ये एक अलग विभाग है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार एक अलग विभाग है, जो पंप ऑपरेटिंग भी एक अलग विभाग है, यानी जो थर्ड आउटसोर्सिंग पे जो लेबर को रखा जा रहा है वो एक अलग विभाग है। तो सर आप किस चीज के लिए कार्य करने के लिए आप हैं, ये बता दें आप। पहले पूरी बात आप सुनो। मैं लेबर डिपार्टमेंट से हूँ। वो कोई ट्यूबवेल मतलब नलकूप विभाग होगा सर। लेबर सर एक सेकेंड मेरी बात को सुन ले सर। मैं बात को अभी पहले सुनिए, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अभी मैं खड़ी करके फिर आपको फोन करता हूँ। सर बस एक लाइन में बस पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं एक लाइन। हेलो, एक लाइन सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर ये आउटसोर्सिंग लेबर है तो आप ये देखेंगे कि वो किस विभाग का है? विभाग से हमसे मतलब नहीं है, ये कोई सिंपल सही इसके नाम से कंप्लेंट आ जाएगी, मैं पूरा जांच कर लूंगा कॉन्ट्रेक्टर की कि हाँ मतलब ये शिकायत मिली है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये जो है 12 घंटे 24 घंटे काम करा रहे हैं, सैलरी जो है इतना कम दे रहे हैं। अगर सर ये अगर ये लेबर अगर ये अपना कंप्लेन देता है और ठेकेदार इसको कह देगा कि मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, तुमने क्यों कंप्लेन दिया था, क्या उस पर सर कोई कार्रवाई है कि नहीं? सीधी सी बात समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई रिटेन में नहीं है, अगर मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। और आपको लगता है सर कि कोई लेबर मतलब कि ठेकेदार के विरोध में जाके कंप्लेन कर सकता है? क्यों नहीं? अरे भाई अगर उसको जरूरत है तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब सर आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास कंप्लेन आएगा तभी आप जांच करेंगे, अन्यथा आपको जांच कर ही नहीं सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा बंदिशें हैं आपके ऊपर। जी आप कह सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके विचारों से, आप चाहे जैसा जो भी कहें। ये है, अब आप समझ सकते हैं कि हमारे चंदौली जिले में जो कानून व्यवस्था है वो कैसे है। यानी अगर एक पुलिस ऑफिसर अगर वो रास्ते पे जा रहा है और बगल में अगर कोई मर्डर करके भाग रहा है तो पुलिस उसको नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि जब तक वो जिस व्यक्ति का मर्डर हो गया है या जिस व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हो गया है, वो जब थाने पे जाएगा कंप्लेन करेगा तब विभाग उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर कहीं विभाग का अगर मैं मेडिकल विभाग की बात करूंगा, सीएमओ साहब का, अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाकर के निरीक्षण वो तब करेंगे कि जब उनको किसी पेशेंट की तरफ से कंप्लेन आएगा, तब वो जाके निरीक्षण करेंगे। उसी प्रकार से लेबर इंस्पेक्टर साहब मैंने ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई लेबर उनके मन कहेगा कि मुझे ये समस्या है और मुझे ये प्रॉब्लम है, तब लेबर को के लिए इंसाफ का कार्य किया जाएगा। अब देखिए, सोचने वाली बात ये गरीब व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं इनको जानकारी का अभाव है, कहीं ना कहीं इनको जानकारी नहीं है, और इनको ये नहीं मालूम, इनको ये भी नहीं मालूम कि इनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इनको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, इनको क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इनको ये भी नहीं पता। अब बताइए इनका हक कौन दिलवाएगा? अब जो 32 ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ये तो मान लीजिए ठीक है, 32 ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे तत्काल में दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जो चंदौली जिले में जो ऑपरेटिंग सिस्टम खराब चल रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? क्या हर व्यक्ति इनको एप्लीकेशन देगा और फिर ये कार्रवाई करेंगे? गजब दुख है। शायद इसी वजह से गरीब व्यक्तियों का इंसाफ नहीं हो पाता है, गरीब व्यक्ति गरीब रह जाता है, गरीब व्यक्तियों का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से अगर जो सरकारी व्यक्ति जिसको सरकार इसलिए पैसा दे रही है कि उनके जिले में कानून व्यवस्था सही सुचारू रूप से चल सके, और ये व्यक्ति कह रहे कि मुझे कंप्लेन मिलेगा तब मैं करूंगा। ना ये व्यक्ति कंप्लेन करने जाएंगे और ना इनको कभी इंसाफ मिलेगा। अब बताइए बीच में कौन आएगा? बहुत समस्या है।